स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया था, जिसके बाद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार मोदी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध कर रही हैं और एक बार फिर ममता बनर्जी ने बीएसएफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने हाल ही में बीएसएफ पर कई गंभीर और संगीन आरोप भी लगाए हैं, लेकिन अब इन तमाम आरोपों पर बीएसएफ की ओर से करारा जवाब ममता बनर्जी को दिया गया है। ममता बनर्जी के इन तमाम आरोपों पर बीएसएफ के पूर्वी कमांड के एडीजी आईपीएस आईपी खुरानिया ने ये साफ तौर पर कहा है कि हमने उनका बयान नहीं सुना है, लेकिन भारत सरकार ने इस बारे में जो आदेश पारित किया है हम उस पर लागू हैं और उसी निर्देश का पालन करके हम आगे भी काम करते रहेंगे। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। यानी हाल ही में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की और उस वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने न सिर्फ बीएसएफ पर कई गंभीर आरोप लगाए, बल्कि कूच बिहार के जो जिले के एसपी हैं उनको निर्देश दिया कि बीएसएफ को सीमा से 50 किलोमीटर के अंदर तक घुसने न दिया जाए। राज्यों के सभी डीएम और एसपी के साथ वर्चुअल मीटिंग जो है वो ममता बनर्जी की ओर से की गई थी, जिसमें कूच बिहार के जो एसपी हैं उन्हें के निर्देश दिया गया कि बीएसएफ को 50 किलोमीटर अंदर आने से रोकें। यानी किस तरीके के जो काम है वो ममता बनर्जी कर रही हैं पश्चिम बंगाल में, ये लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर ममता बनर्जी काबिज हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां सत्ता का दुरुपयोग कर रही हैं उसको लेकर एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से वहां लगातार जो उपद्रवी हैं वो उपद्रव मचा रहे हैं, हर रोज हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, किस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है ये अलग अलग मामलों में हम देख चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी बीएसएफ पर ममता बनर्जी आरोप मढ़ रही हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि बीएसएफ के जवान गांव में घूमते हैं और निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। इसके बाद उनकी लाशों को दूसरी तरफ बांग्लादेश में या दूसरी जगहों पर फेंक दिया जाता है। बीएसएफ वालों को इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग पशु तस्कर के नाम पर लोगों को मार रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में फेंक दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जब मैं रेल मंत्री थी तो मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं और ये भी देखा है कि किस तरह लाशों को गायब कर दिया जाता है। आपको बता दें कि कोई पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने इस तरीके से जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि सीमा पर तैनात जवान रहते हैं उनकी इस तरीके से आलोचना की हो, इस तरीके से उन पर गंभीर आरोप लगाए हो। बल्कि पश्चिम बंगाल में खासतौर पर हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों से लेकर अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी ममता बनर्जी इस तरीके से हमलावर हैं, उनका भी लगातार वो अपमान कर रही हैं। लेकिन वहीं इस पूरे मामले पर यानी बीएसएफ पर जो गंभीर आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए हैं उसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया बीएसएफ के एडीजी से, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बीएसएफ अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करती है और अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। यानी एक तरीके से बीएसएफ के एडीजी ने जो करारा जवाब है वो ममता बनर्जी को दिया है, क्योंकि ये लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले साल अक्टूबर में मोदी सरकार ने ये फैसला लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जो राज्य हैं, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर असम हो, इसके अलावा पंजाब जैसे राज्य में भी ये बड़ा फैसला लिया गया था कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का अधिकार क्षेत्र है उसे 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। ये फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि
वोटर पास से तस्करी हो रही है, हथियारों की तस्करी की जा रही है, ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा है और किस तरीके से अलग अलग गतिविधियां जो हैं वो कहीं ना कहीं सीमा पार से हो रही हैं देश में। और यही वजह है कि ये बड़ा फैसला मोदी सरकार की ओर से लिया गया था। तो अधिकार क्षेत्र जो है बीएसएफ का वो बढ़ाया गया, जिसे 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया। लेकिन ममता बनर्जी की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी गो तस्करी और साथ ही रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाने का काम पश्चिम बंगाल में करती रही हैं, सीमा पार से ये सारी गतिविधियां होती रही हैं। क्योंकि ये लगातार देखने को मिला है कि बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो लगातार पश्चिम बंगाल में एंट्री कर रहे हैं और किस तरीके से वोट बैंक के लिए उन्हें बढ़ाने का काम, उन्हें बसाने का काम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में करती रही हैं। ये तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। लेकिन न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि असम और पंजाब जैसे राज्यों में भी जो सीमा सुरक्षा बल है यानी बीएसएफ का दायरा बढ़ा दिया गया है, ताकि पूरे देश में इस तरीके के हालात ना बने, पूरे देश में इस तरीके से ये घुसपैठिए एंट्री ना कर पाए। और जाहिर तौर पर बीएसएफ को ये भी अधिकार दिया गया कि 50 किलोमीटर तक जो भी गतिविधियां होंगी उसमें एक्शन बीएसएफ की ओर से लिया जाएगा। फिर चाहे वो गौ तस्करी हो, पशु तस्कर जिस तरीके से कार्य करते हैं, खासतौर पर गौ तस्करी होती है। और साथ ही अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर आरोप मढ़े हैं कि पशु तस्कर के नाम पर लोगों को मार रहे हैं ये जवान और उन्हें अन्य क्षेत्रों में फेंक दे रहे हैं, ये साफ तौर पर बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की बौखलाहट ही है जो उन्हें इतना कुछ बोलने पर मजबूर कर रही है। हालांकि जब पिछले साल अक्टूबर में मोदी सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया तो उस वक्त तमाम जो विपक्षी दल हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और ये ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, इनकी बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिली। और ये आरोप केंद्र सरकार पर मढ़े गए कि केंद्र सरकार दरअसल राज्यों के अधिकार कम करना चाहती है और इस तरीके से बीएसएफ को ये ज्यादा अधिकार सौंपे गए हैं। लेकिन देश की सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला मोदी सरकार की ओर से लिया गया था, जहां बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया था और इस पर ममता बनर्जी की बौखलाहट। और अब ममता बनर्जी को इसका करारा जवाब बीएसएफ के पूर्वी कमांड के एडीजी आईपीएस वाईपी खुरानिया की ओर से दिया गया है, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमने उनका बयान नहीं सुना, लेकिन भारत सरकार ने जो साफ तौर पर आदेश पारित किया है, जो हम पर लागू है, हम उसके दायरे में रहकर ही अपना काम करेंगे। और जहां तक बात गंभीर आरोपों की है, तो जो भी इसमें दोषी पाया गया, अगर इस पूरे मामले की जांच होती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है जो आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं। तो इस तरीके से बीएसएफ की ओर से ये करारा जवाब दिया गया है। आपको ये बता दें कि इससे पहले कुछ महीने पहले पूर्व नदिया जिले में प्रशासनिक बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से ये भी कहा था कि बीएसएफ की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। यानी ममता बनर्जी किस तरीके से जवानों को ही टारगेट कर रही हैं, सीमा सुरक्षा बलों को ही निशाना बना रही हैं, ये साफ तौर पर उनके बयान में समझा जा सकता है। बाकायदा उन्होंने पुलिस को ये निर्देश भी दिए थे कि बीएसएफ को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। ममता बनर्जी बॉर्डर के भीतर 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में बीएसएफ को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती का भी लगातार विरोध कर रही है। यानी जिस तरीके से न सिर्फ ये क्षेत्राधिकार जो है ये बढ़ाया गया है, बल्कि बीएसएफ को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। जो साफ तौर पर अधिकार दिए गए हैं वो ये है कि बीएसएफ 50 किलोमीटर के दायरे तक किसी की भी तलाशी ले सकती है जिस पर बीएसएफ को शक है। इसके अलावा जो है वो जब्ती भी कर सकती है। यानी जितनी बड़ी मात्रा में गौ तस्करी, पशु तस्कर काम कर रहे हैं, ड्रग की तस्करी हो रही है, हथियारों की तस्करी हो रही
रही है और घुसपैठिए दस्तक दे रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने ये भी देखा है कि खासतौर पर बात अगर पश्चिम बंगाल की जाए तो पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए हैं उन्हें बीएसएफ के जवानों ने पकड़ा है, उन पर कार्रवाई हुई है। वहीं कई गो तस्करों पर भी बीएसएफ ने कार्रवाई की है और यही वजह है कि क्योंकि झटका इससे ममता बनर्जी को लग रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से अपना कहीं ना कहीं पूरा कारोबार के जरिए चला रही है उसे बड़ा झटका लगा है और यही वजह है कि इस तरीके से वो बीएसएफ का दायरा बढ़ाने से फिलहाल बौखलाई हुई है और इस तरीके की प्रतिक्रियाएं लगातार उनकी तरफ से सामने आ रही है। लेकिन बीएसएफ ने ये साफ कर दिया है कि वो भारत सरकार यानी मोदी सरकार के आदेश पर अपना कार्य करता रहेगा और जो अधिकार उन्हें मिले हैं उसके तहत वो कार्य करेंगे। साफ तौर पर करारा जवाब बीएसएफ की ओर से ममता बनर्जी को दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।